आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां खानदानी इज्जत की झूठी अना ने एक रोशन मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बुझा दिया। बात है 25 जून 2025 की। एक उदास दिन था। पटेल खानदान अपनी बेटी चंद्रिका की अचानक मौत का सोग मना रहा था। उम्र थी सिर्फ 18 साल और मुस्तकबिल वो तो बहुत ही रोशन था। अभी हाल ही में मेडिकल के दाखिला इम्तिहान में 478 नंबर जो लिए थे। तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को क्या बताया गया? यही कि मेरी बेटी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। और सच पूछें तो आजकल जिस तरह नौजवानों में सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं, ये कहानी काफी हद तक काबिले यकीन भी लगती थी। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी एक सोचा समझा झूठ हो? क्योंकि सिर्फ 42 दिन लगे, जी हाँ, सिर्फ 42 दिनों में एक अदालती कागज ने इस पूरी कहानी के परखच्चे उड़ा दिए और एक ऐसी हौलनाक सच्चाई सामने लाई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? चलें इस कहानी की बिल्कुल इब्तिदा में चलते हैं, जहां सबका आगाज एक इत्तेफाकी मुलाकात से हुआ था। ये 21 फरवरी 2025 की बात है। चंद्रिका अपने हॉस्टल जाने के लिए पालनपुर में बस का इंतजार कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात 23 साला हरीश चौधरी से हुई, जिसने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने की पेशकश की। तो बस स्टॉप पर एक इत्तेफाकी मुलाकात हुई। सफर के दौरान बातों बातों में एक ताल्लुक सा बन गया और फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। हरीश ने भी कुछ नहीं छुपाया, साफ बताया कि वो अपनी बीवी से अलग हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। और देखते ही देखते उनकी बातें गहरे मोहब्बत भरे रिश्ते में बदल गईं। लेकिन एक तरफ जहां चंद्रिका अपने ख्वाब बुन रही थी, वहीं उसके खानदान ने उसके लिए कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ सोच रखा था। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ चंद्रिका का ख्वाब था डॉक्टर बनना और हरीश से शादी करना, और दूसरी तरफ उसके वालिद सेंधा भाई पटेल का नजरिया। वो गांव के साबिक सरपंच थे और उनकी सोच बहुत सख्त, बहुत रिवायती थी, जहां खानदानी इज्जत और तयशुदा शादी ही सब कुछ था। तो जब खानदान को लगा कि चंद्रिका उनकी बात नहीं मान रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर शिकंजा कसा जाने लगा। 5 मई को उसे एक शादी में ले जाया गया, लेकिन असल मकसद उसकी शादी तय करना था। वालिद ने उसके रवैये में तब्दीली देखी तो शक होने लगा। फिर क्या था, उसका फ़ोन छीन लिया गया, पढ़ाई पर वापस जाने पर पाबंदी लगा दी गई और अपनी पसंद के लड़के से शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। और तो और उसके चचा शिवराम जैसे रिश्तेदार आजकल की लड़कियां कहकर ताने देते और आग को मजीद भड़काते थे। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, तो चंद्रिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे अपनी जिंदगी जीने का आखिरी मौका लगा। तो 4 जून को चंद्रिका और हरीश भागकर अहमदाबाद चले गए। अगले ही दिन 5 जून को उन्होंने कानूनी तौर पर साथ रहने यानी लिव इन अग्रीमेंट के लिए दरखास्त दे दी, ताकि उनका रिश्ता कानूनी तौर पर महफूज हो जाए। कुछ दिन सफर के बाद 10 जून को वो राजस्थान के एक रिजॉर्ट में ठहरे, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ 8 दिन की थी। 12 जून को पुलिस चंद्रिका के भाई के साथ वहां पहुंच गई और दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह थी कि चंद्रिका एक बालिग शहरी थी। उसके पास एक कानूनी लिव इन एग्रीमेंट भी था, लेकिन उसके हुकूक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने उसके वालिद के असरो रसूख में आकर उसे जबरदस्ती घर भेज दिया और हरीश को उसे एक पुराने बिल्कुल गैर मुताल्लिका शराब के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर दबाव डाला गया कि अगर तुमने अपना बयान नहीं बदला तो हरीश झूठे इल्जामात में हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहेगा। और इसी दबाव में आकर 13 जून को चंद्रिका ने वो बयान दिया जो उसका खानदान चाहता था। उसने कहा कि वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहती है। ये एक ऐसा फैसला था जो उसने सिर्फ और सिर्फ हरीश को बचाने के लिए किया था। अब जब हरीश जमानत पर बाहर आया तो उसे एक ऐसा पैगाम मिला जिसने उसके पैरों तले जमीन निकाल दी। इस पैगाम से अंदाजा हुआ कि चंद्रिका किस कदर शदीद खतरे में है। 17 जून को चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर हरीश को पैगाम भेजा, अगर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मेरा खानदान मुझे मार डालेगा। ये खौफनाक पैगाम जो उसने घर में कैद के दौरान भेजा था, एक बड़ी कानूनी जंग की वजह बन गया। इस पैगाम के बाद हरीश ने हेबियस कॉर्पस की दरखास्त दायर की। ये एक ऐसा कानूनी कदम होता है जिसमें अदालत हुक्म देती है कि गैर कानूनी तौर पर कैद किए गए शख्स को उसके सामने पेश किया जाए। इस दरखास्त ने खानदान को मजबूर कर दिया कि वो चंद्रिका को अदालत में लाएं। 24 जून 2025 जब अदालत का नोटिस घर पहुंचा तो वो सिर्फ एक नोटिस नहीं था, वो चंद्रिका के लिए सजाए मौत का परवाना बन गया। सेंधा भाई पटेल को डर था कि वो अपनी बेटी पर कंट्रोल खो देगा, माशरे में उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और तभी उसने फैसला किया कि अगर वो अपनी बेटी को काबू नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकेगा। और फिर इस रात एक खौफनाक मंसूबा बनाया गया।
पहले तो बाप, चचा और कजन ने मिलकर फैसला किया कि अगर चंद्रिका नहीं मानी तो उसे मार देंगे। फिर उसके दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसे धोखे से पिला दें। रात 1:30 बजे जब वो गहरी नींद में थी, उसके अपने बाप ने गला घोंटकर उसे मार डाला। उसके बाद पहले तो उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, फिर पोस्टमार्टम से बचने के लिए कहानी बदलकर हार्ट अटैक की बना दी और सुबह 6 बजे तक तमाम सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को जल्दी से जला दिया गया। ये सब वो तफसीलात हैं जो बाद में उसके चचा और कजन ने गिरफ्तारी के बाद खुद बताई। तो देखें, झूठ और सच में कितना बड़ा फर्क था। सरकारी कहानी क्या थी? मौत की वजह हार्ट अटैक और ये कि वो पुरसुकून मौत मरी। लेकिन खौफनाक सच्चाई क्या थी? मौत की वजह गला घोटना था, उसे नशा देकर कत्ल किया गया था। कहानी में कहा गया कि गम की वजह से जल्दी आखिरी रसूमात की, लेकिन सच ये था कि जुर्म छुपाने के लिए सबूत मिटाए गए। यहाँ बात सिर्फ एक खानदान की नाकामी की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का खात्मा था जिसका काम एक फर्द को तहफ्फुज देना होता है। देखें कि किस तरह हर कोई नाकाम हुआ। खानदान जिसने अपनी बेटी की जिंदगी और खुशी पर झूठी इज्जत को चुना, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्होंने एक बालिग शहरी के हकूक के बजाय बाअसर वालिदैन का साथ दिया, कानूनी हुकूक, एक जायज लिव इन अग्रीमेंट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और झूठा बयान देने पर मजबूर किया गया। यहां तक कि हरीश के फोन से अहम सबूत भी मिटा दिए गए। यानी चंद्रिका को हर तरफ से मायूसी मिली, अपने खानदान की जालिमाना रिवायात से भी और उन अफसरों से भी जिन्होंने कानून की हिफाजत की कसम खाई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कानून और खानदान दोनों ही किसी का साथ छोड़ दें तो फिर उसकी हिफाजत कौन करेगा? ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस इज्जत का असल मतलब क्या है। और जब माशरे के मुहाफिज ही मुजरिमों के साथी बन जाएं, तो फिर माशरे की जिम्मेदारी क्या रह जाती है?